दोस्तों आज के वीडियो में हम दो सुपर पावर अमेरिका और रसिया के सबसे पावरफुल दो मिसाइलों को कंपेयर करने वाले हैं। एक तरफ है रसिया का शैतान कहे जाने वाला सरमाट 2, वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनीमैन 3। आइए जानते हैं इन मिसाइलों के मामले में कौन ज्यादा ताकतवर है, रसिया या फिर अमेरिका। ये दोनों ही मिसाइल अपने आप में कहर हैं। यानी अगर इन मिसाइलों को एक बार किसी देश के ऊपर लॉन्च कर दिया जाता है तो इनिशियल स्टेज में ये बूस्टर का उपयोग करते हुए मार्क 3 के रफ्तार में ट्रैवल करता है और एक बार अपने निर्धारित ऊंचाई तक पहुंच जाने के बाद ये किसी प्रोजेक्टाइल की तरह गिरने लगते हैं। तब ये दोनों ही मिसाइल मार्क 20 के रफ्तार को क्रॉस करते हुए दुश्मन के ऊपर गिरते हैं। ऐसे में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतने रफ्तार को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाती। दोस्तों इन मिसाइलों का दौर शुरू होता है क्यूबान मिसाइल क्राइसिस से, जब अमेरिका और रसिया एक दूसरे के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। तब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही थी, क्योंकि जहां लगातार अमेरिका न्यूक्लियर मिसाइल को क्यूबा में डिप्लॉय कर रहा था और क्यूबा से अमेरिकी शहर केवल 90 माइल दूर में ही थे। ऐसे में अमेरिका को डर था कि कहीं रसिया अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल ना गिरा दे, और डरे भी क्यों ना। एक तरफ जहां रशियन मिसाइल अमेरिका के बॉर्डर में डिप्लॉय हो चुके थे, रसिया का एक संघ की शासक निकिता क्रुश्चेव जो गद्दी पे जो बैठा हुआ था, जो हमेशा से ऐसे घटनाओं को अंजाम देने की जरूरत भी रखता था। रसिया के इस एक्शन के जवाब में अमेरिका के प्रेसिडेंट JF कैनेडी इटली और तुर्की में PGM-19 जुपिटर मिसाइल डिप्लॉय कर देते हैं। तब ये दोनों ही देश को एक ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस होता है जो कई हजार किलोमीटर दूर में रहते हुए भी ऐसे हमलाओं को अंजाम दे सके, जिसके बाद ये दोनों ही देश के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रेस शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के द्वारा बनाया गया हुआ मिनिटमैन 3 के बारे में, जिसकी शुरुआत कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था। मिनिटमैन 3 को 1970s में बनाया गया है, जिसका रेंज लगभग 14,000 किलोमीटर तक है और ये एक साथ सिर्फ 2 न्यूक्लियर वारहेड को ही ले जा सकता है। वहीं दूसरे ओर RS-28 सरमाट या शैतान 2, जिसे हाल ही में 2020 में बनाया गया है और ये एक साथ 10 के संख्या में न्यूक्लियर वारहेड को ले जा सकता है। और इसका रेंज के बारे में बात करें तो शैतान 2 का रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर तक है। ये दोनों ही मिसाइल के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस हमें वारहेड कैरिंग कैपेसिटी में भी देखने को मिलता है, जबकि अमेरिका का सबसे ताकतवर मिसाइल सिर्फ 1500 केजी के न्यूक्लियर वारहेड को ही ले जा सकता है। वहीं ये डायनासोर जैसे दिखाई देने वाला मिसाइल 10,000 केजी यानी 10 टन वजन के कई न्यूक्लियर वारहेड मिसाइल को लेकर मार्क 20 के रफ्तार में दुश्मन के ऊपर गिरता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये मिसाइल कितना खतरनाक होगा। दोस्तों अगर बात करें युद्ध के समय इन मिसाइलों को लेकर कौन देश जीतेगा, तो साफ है कि रसिया ही ये बाजी जीतने वाला है। लेकिन अमेरिका सोच समझकर ही अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड नहीं कर रहा है। इसके पीछे की वजह है बैलिस्टिक मिसाइल को इनिशियल स्टेज में डिस्ट्रॉय कर पाना आसान होता है, जिसके चलते अमेरिका ज्यादातर क्रूज मिसाइलों पर ही फोकस रखता है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में कौन ज्यादा ताकतवर है, भारत या फिर चाइना?